उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन में हम मुख्यमंत्री के भरोसा है इसका मतलब? बिल्कुल, हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि जो हमारे लिए लाठी खा सकता है, जिनके कार्यकर्ताओं की मौत हो सकती है, वो अगर हमें हमारे साथ धोखा करेगा तो फिर मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। जब शिक्षक इसका विरोध किए तब उन्होंने थोड़ा सा आंशिक संशोधन किया कि 5 बार आयोजन किया जाएगा। अब बताइए 55 साल, 58 साल, 50 साल के शिक्षक जो अपने 20 सालों से सेवा दे रहे हैं विद्यालयों में, कंप्यूटर की जानकारी तो उनके शिक्षकों को तो थी नहीं। अब उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेने की बात सरकार करती है। तो जो व्यक्ति कभी कंप्यूटर का माउस नहीं छुआ हो, उससे आप कंप्यूटर पे एग्जाम लीजिएगा तो उसका रिजल्ट कैसा होगा ये कल्पना जा सकती है। और यही मंशा है सरकार की कि शिक्षकों को इस तरह का अव्यवहारिक फैसले थोप दिए जाएं और अव्यवहारिक कार्य कर दिया जाए कि शिक्षक खुद आत्मग्लानि में पड़ जाए। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसी शर्तें थोप रही है जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूट जाए, न शिक्षक शर्त पूरी करेंगे और न ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा, ये मामला है। ये आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ नियोजित शिक्षक संघ के जो नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं, आनंद मिश्रा हैं। और जाहिर तौर पर आज आनंद मिश्रा से बातचीत इसलिए क्योंकि बिहार में एक बड़ा बवाल है सक्षमता परीक्षा को लेकर और आंदोलित शिक्षक लगातार सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं, सड़क पर भी उतरे थे और कहा यह जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी तब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। पूरी टेक्निकलिटी में हम जाएं उससे अच्छा है कि आनंद मिश्रा खुद ही बताएंगे पूरे मामले को। जो पूरा मामला है, जो हम समझ पा रहे हैं, सरकार और जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बीच तनातनी की स्थिति इसलिए है क्योंकि इस बीच में जो पूरा मामला है सक्षमता परीक्षा है, जो सबसे बड़ी वजह है। सक्षमता परीक्षा से इतनी दिक्कत क्यों है? दूसरी तरफ सरकार से भी बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए अभिषेक जी, बिहार के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार सक्षमता परीक्षा के बहाने बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को अपमानित करने का और उनकी गलत मंशा से प्रताड़ित करने का जो कार्य करने वाली है, उससे शिक्षक व्याकुल हुए हैं और सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। सरकार का इरादा अगर सही में राज्यकर्मी बनाने का था, सही में नियोजित शिक्षकों का भला करना था और बिहार की शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने का इरादा था, तो सरकार को विभिन्न तरह की शर्तों के साथ इसको नहीं लागू करना था। परीक्षा से कोई शिक्षक कभी नहीं, क्या शर्तें हैं? वो डिटेल में अगर बताएं। शर्तें हैं कि 3 बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, 3 बार में जो शिक्षक पास नहीं करेंगे उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। जब शिक्षक इसका विरोध किए तब उन्होंने थोड़ा सा आंशिक संशोधन किया कि 5 बार आयोजन किया जाएगा। अब बताइए 55 साल, 58 साल, 50 साल के शिक्षक जो अपने 20 सालों से सेवा दे रहे हैं विद्यालयों में, कंप्यूटर की जानकारी पूर्व के शिक्षकों को तो थी नहीं। अब उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेने की बात सरकार करती है। तो जो व्यक्ति कभी कंप्यूटर का माउस नहीं छुआ हो, उससे आप कंप्यूटर पे एग्जाम लीजिएगा तो उसका रिजल्ट कैसा होगा ये कल्पना की जा सकती है। और यही मंशा है सरकार कि शिक्षकों को इस तरह का अव्यवहारिक फैसले थोप दिए जाएं और अव्यवहारिक कार्य कर दिया जाए कि शिक्षक खुद आत्मग्लानि में पड़ जाए। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसी शर्तें थोप रही है जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूट जाए, न शिक्षक शर्त पूरी करेंगे और न ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा, ये मामला है। ये कुछ हद तक तो ये दिखाई देता है। बहुत से शिक्षक साथी जो नौजवान है, जो टीईटी से आए हैं या जो हमारे यहाँ जो अपडेट करते रहे शिक्षक, हमारे जैसे शिक्षक हैं इस मामले में, लेकिन कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी हैं। जब हमने प्रतिरोध दर्ज कराया तो सरकार प्रलोभन के रूप में, क्योंकि प्रतिरोध के स्वरूप हुआ कि इनका परीक्षा का फॉर्म बिहार के कोई शिक्षक नहीं भरेगा, संगठन ने इस तरह का एकता के साथ बिहार के तमाम शिक्षक संगठन, जैसा आप भी जानते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों का 20 संगठन है, लेकिन सभी संगठन एक मंच पे और एकता मंच बना करके पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया और बिहार में अपनी एक पकड़ दिखाई सरकार के नहीं, इस मामले में सरकार तो थोड़ा बैकफुट पर आई। वार्ता की पहल भी सरकार की तरफ से हुई,
लेकिन क्या बात हुई है, क्या आश्वासन मिला सरकार से, उस आश्वासन पर कितना भरोसा है, डेडलाइन कब तक है, और फिर डेडलाइन तक अगर आश्वासन के हिसाब से काम नहीं हुआ, सरकार ने वादा पूरा नहीं किया, तो फिर क्या तैयारी है? क्योंकि एक टकराव की स्थिति तो है, भीषण टकराव की स्थिति है। बिल्कुल, सरकार की यही शर्त थी कि 3 बार में जो परीक्षा पास नहीं करेंगे उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये कितना बड़ा शर्त है, सोच सकते हैं। अब भी है कि उसको 3 टर्म से बढ़ा करके 5 टर्म कर दिया गया। अब 3 बार ऑनलाइन एग्जाम होगा, 2 बार ऑफलाइन एग्जाम होगा। चलिए, सरकार थोड़ा-सा बैकवर्ड पे आई। सरकार का ये शर्त है कि सबको 3 जिला का विकल्प देना है परीक्षा देने के लिए। अब जो व्यक्ति 20 सालों से, 15 सालों से, 10 सालों से अपने यहाँ अपने लाइफ को सेटल कर चुका है, पारिवारिक जीवन को सेटल कर चुका है, जरूरी नहीं है कि वो अपने होम पंचायत में हो। टीईटी वाले शिक्षक तो 100-100 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो व्यक्ति जहाँ नौकरी करता है वहाँ 5 साल 10 साल रहते-रहते वो अपने लाइफ को सेटल कर लेता है, उसका बाल बच्चे पढ़ते हैं, उसके परिवार के लोग रहते हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार उनको 3 जिला का विकल्प लेगा, और सरकार की जैसी मंशा है, जैसे बीपीएससी एग्जामिनेशन में हम लोग देखे भी हैं कि गया के लोगों को पूर्णिया, अररिया दे दिया गया, और अररिया पूर्णिया के लोगों को दे दिया गया है भभुआ और सासाराम। तो ऐसी स्थिति होगी, और सरकार की जब मंशा हमारे प्रति खराब है, तो स्वाभाविक है कि हम कहीं न कहीं सरकार के द्वारा प्रताड़ित होंगे। तो हमारा जो डिमांड है, आप हमें स्थानांतरण न दें। जो शिक्षक जहाँ है वहाँ रहे, अगर स्थानांतरण की बहुत आवश्यकता हो तो ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। शिक्षकों का ये मांग है, क्योंकि बहुत से महिला शिक्षिकाएं जो 20 सालों से विद्यालयों में हैं, कुंवारे में उनका नैहर मायके में हो चुका था, उनका विद्यालय में वो पठन पाठन करा रही है, आज उनका ससुराल में बसने की नौबत नहीं है। मुझे याद है कि आपके साथ हम लोग एक बार डिबेट किए थे, उसमें हमने बताया भी था कि बिहार की महिला शिक्षिकाओं का घर बसने में बाधी आ रहा है कि उनका ट्रांसफर का सिस्टम नहीं हो, नियोजन इकाई से बाहर नहीं जा सकते। तो फिर आगे जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, उनकी क्या तैयारी है, या फिर सरकार पर भरोसा है, सरकार ने जो पहल की है, बातचीत की, जो वादा किया है वो पूरा हो जाएगा, ये टकराव बातचीत के आधार पर खत्म हो जाएगा? बिहार के नियोजित शिक्षक 13 तारीख को प्रदर्शन किया, और भाजपा कार्यालय पे गए सैकड़ों की संख्या में, और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने समय दिया कि 2 दिन बाद हम वार्ता करेंगे। संजोग से उस दिन प्रशासन की गलत नीति के परिणाम हुआ, वहां पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे कुछ साथी गिरफ्तार हुए, कुछ पे एफआईआर वगैरह भी हुई। लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी ने वार्ता किया 15 तारीख को हम सभी शिक्षक नेताओं से, और मैं स्वयं उसमें भी सम्मिलित था। तो जो वार्ता हुई हम लोगों की बहुत सकारात्मक हुई। सम्राट चौधरी जी जो अब तक विपक्ष में थे, और भाजपा विपक्ष में थी, विपक्ष में रहते हुए 13 जुलाई को 2023 को पटना की धरती पे भाजपा के कार्यकर्ता शहीद हो गए शिक्षकों के आंदोलन को लेकर के, और इस बात को हम लोगों ने उनको याद भी दिलाया है। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता लाठी से पीटे गए, सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी हॉस्पिटलाइज हो गए। तो वो हमारी लड़ाई जब लड़ रहे थे और वो लाठी खाए थे, तो हमने उनको याद दिलाया, और उनको याद भी था, उन्होंने कहा भी कि जब हम विपक्ष में थे तो आपके लिए सड़क से लेकर सदन तक हमने संघर्ष किया है। अब हम संजोग से सत्ता में आ गए हैं, तो सत्ता में आने के बाद हमारा प्रथम दायित्व बनता है कि आपके और सरकार के बीच में जो दूरी बनी हुई है, क्योंकि आपके नियोक्ता तो सरकार है, और एनडीए की सरकार ने 2006 से लेकर के 2022 तक जो बहाली की, एनडीए की सरकार ने ही किया है सभी शिक्षकों को। तो ऐसा कौन सा कार्य हो गया कि नियोजित शिक्षक और सरकार के बीच में खाई आगे दुश्मनी बनी हुई है? उसको दूर करने का प्रयास माननीय युवा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने लिया है, और उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन में हम मुख्यमंत्री के सामने, भरोसा है इसका मतलब? बिल्कुल, हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि जो हमारे लिए लाठी खा सकता है, जिनके कार्यकर्ताओं की मौत हो सकती है, वो अगर हमारे साथ धोखा करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।